गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए हनीशुकल पाठ्य पुस्तक से लेसन थर्ड तारोज रिवार्ड पार्ट सेकंड। कौन सा लेकर? तारोज रिवार्ड पार्ट सेकंड, जो इस पाठ्य पुस्तक में पैराग्राफ क्रमांक 7 से प्रारंभ हुआ और अंतिम पैराग्राफ तक है। तो 1 से 6 तक मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था, 7 से 13 तक सेकंड पार्ट में इसको पढ़ा रहा हूँ और सेकंड पार्ट के साथ ही हमारा ये लेसन थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स क्विकली, शीघ्रता से। पिक्चर मिस घड़ा, डिलाइटेड खुश, शिवरिंग कपकपी, नेवर पड़ोसी, ग्रिड मिस लालच, एनकरेज प्रोत्साहित किया, मैजिक जादुई, वाटरफॉल मिस झरना, डेलिशियस स्वादिष्ट, थ्रू आउट संपूर्ण, प्रोसेसन मिस जुलूस, एम्प्टी मिस खाली, इंटेंडेड इरादा किया, फाउंटेन झरना या फव्वारा भी उसको कह सकते हैं, से मिस अमृत, एंग्रीली मिस गुस्से से, ट्रिक धोखा दिया, ड्रोन डुबोना, मटरिंग बड़बड़ाते हुए, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, ड्रीम मीन्स स्वप्न, एम्परर सम्राट, रिवार्डेड मीन्स पुरस्कृत किया। ये सभी इसकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। आप सभी इन वर्ड्स मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इनको आगे याद कर सकें। अब मैं पाठ का ट्रांसलेशन प्रारंभ करने जा रहा हूं। देखिए, पिछले पार्ट में मैंने बताया कि किस प्रकार से तारो नाम का बालक अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। दिन रात कठोर परिश्रम करता था। ठंड का समय था। पिता ने एक अमृत गर्म पेय पदार्थ की डिमांड की। पुत्र को लगा कि ये बहुत महंगा आता है, अब इसकी इच्छा पूर्ति मैं कैसे करूं। कठोर परिश्रम करने लगा। सुबह जल्दी उठकर गया, उसको प्यास लगी और पानी के लिए पास में झरना था, वहां पर गया तो देखा कि उस झरने में पानी नहीं था बल्कि क्या था, अमृत। प्रसन्न हो गया और सोचा कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी कर सकता हूं। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, सभी अपने पाठ्य पुस्तक को खोल लेंगे ताकि आपके अर्थ ठीक से समझ में आ सके। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। तारो ने शीघ्रता से उस घड़े को भरा जो उसके पास था, एंड हरीड हम, और फुर्ती से घर आया। घड़े को भरकर फुर्ती से घर आ गया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द सेप। वृद्ध व्यक्ति उस अमृत को पाकर खुश हो गया। अमृत को पाकर खुश हो गया। तारो तारो आफ्टर ओनली वन स्वॉलो ऑफ द लिक्विड। उस लिक्विड तरल पदार्थ का एक घूंट लेने के बाद ही स्टॉप शिवरिंग। जैसे वह एक घूंट पिया, उसकी कपकपी बंद हो गई। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर।
और फर्श के बीचों बीच वो डांस करने लगा, खुशी से नाचने लगा, क्योंकि उसकी कपकपी दूर हो गई, उसकी इच्छा पूरी हो गई। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट। एक पड़ोसी उससे मिलने के लिए आया। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ शेक। और जो विजिटर था वो लेडीज थी, महिला थी। क्यों यहाँ पर हर आ रहा है? हर शब्द किसके लिए आता है? स्त्री। तो तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ शेक। तारो के पिता ने विनम्रता पूर्वक एक कप अमृत उसको ऑफर किया, पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। उस महिला ने लालचपूर्ण ढंग से उसको पी लिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। वो वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल। तब तारो ने उसे उस जादुई झरने की कहानी उस महिला को सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद देते हुए शी लेफ्ट इन ए हरी। फुर्ती से वो घर से चली गई। उस तारो के घर से वो महिला फुर्ती से चली गई। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात्रि पड़ने तक उसने यह कहानी पूरे गांव में फैला दी। सांझ होने, रात होने से पहले पहले उसने इस जादुई पानी जो लिक्विड था, वो झरना था, उसकी कहानी संपूर्ण गांव में फैला। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स। उस दिन शाम को पर्यटकों का एक लंबा जलसा लग गया। टू द वुडकटर्स हाउस। उस लकड़हारे के घर पर पर्यटक के मिलने वालों का जलसा आ गया। बहुत सारे लोग मिलने आए। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर व्यक्ति ने उस झरने की कहानी को सुना। एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक। और उस जादुई अमृत की एक चुस्की उन्होंने ली, एक घूंट उसने पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। और 1 घंटे से कम समय में वो घड़ा एम्प्टी मीन्स खाली हो गया। 1 घंटे में वो लिक्विड क्या, बिल्कुल खाली। अब आगे क्या होगा? नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ये पहले की सुबह उससे थोड़ा जल्दी वो काम पर जाने के लिए रवाना हो गया। थोड़ा जल्दी स्टार्ट हुआ, और दिन जो जाता था उससे थोड़ा जल्दी। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। और सबसे बड़ा घड़ा जो उसके पास था, उस घड़े को लेकर वो चला गया। सोचेगा ज़्यादा पानी भरा जाए, तो और लोग पीने आते हैं, तो कुछ ज़्यादा भरा जाए तो बड़ा लेकर गया। फॉर ही इंटेंडेड, कि उसका इरादा था फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसका इरादा था कि उस झरने पर सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए अन्य दिनों की जगह वो थोड़ा जल्दी गया। When he reached it, और जब वह वहां पहुंचा, he found his great surprise, उसे बड़ा अचंभा हुआ
ऑल हिज नेबर्स देयर, जब वहां पहुंचा अचंबा हुआ कि उसके सारे पड़ोसी वहां मौजूद थे, पहले से आ गए। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक से, उस जादुई अमृत को भरने के लिए जो कुछ उनके पास था। बाल्टी हो सकती है, जार हो सकता है, घड़ा हो सकता है, सब ले लेकर वो पहुंच गई। देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। एक जो गांव का व्यक्ति था वो झुका, नेल्ड यानी झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल, और पानी के नीचे, झरने के नीचे उस पानी को पीने के लिए उसने अपना मुंह लगाया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उस पानी को पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, बार बार पिया और तब गुस्से से चिल्लाया, वो व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया। वाटर, नथिंग बट वाटर, केवल पानी है और पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी प्रयास किया, बट देयर वाज नो सेट, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहां पर कोई पानी नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। क्या था? ठंडा पानी, कोई अमृत नहीं था। अब सब नाराज हो गए। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, गांव के लोग चिल्लाए, हमें धोखा दिया जा चुका है। वी हैव बीन ट्रिक्ड मीन्स हमें धोखा दिया चुका हुआ है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव के लोग चिल्लाए। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? वेयर इज तारो? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उस तारो को हमें झरने में डुबो देना चाहिए कि उनसे हमें धोखा दे दिया, झूठ बोला है। बट तारो हैड बीन वाइज एनफ, तारो इतना बुद्धिमान था, तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, कि वो चट्टान के पीछे छिप गया। टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, कहां छिप गया? वो चट्टान के पीछे। वेन ही सा, जब उसने देखा हाउ थिंग्स वर गोइंग, क्या हो रहा था वहां पर, उसको देखते हुए चट्टान के पीछे छिप गया। ही वॉज नो वेयर टू फाउंड, और वो कहीं नहीं मिला। ही वॉज नो वेयर टू फाउंड, और वो कहीं नहीं मिला। मटरिंग, बड़बड़ाते हुए, दियर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड, क्रोध और निराशा के कारण बड़बड़ाते हुए, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, गांव के लोगों ने एक एक करके उस स्थान को छोड़ दिया। निराश हो गए कि कोई अमृत नहीं है तो केवल पानी। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो उस छिपे हुए स्थान से बाहर आया। वाज इट ट्रू, क्या यह सत्य था? ही वंडर, उसे में चंपा हुआ कि क्या वास्तव में सही था कि गांव वाले कह रहे थे। वाज द सेक ए ड्रीम, क्या अमृत एक स्वप्न था? वंस मोर ही कॉट द लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार पुनः उसने उस तरल पदार्थ को अपने हाथ में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने अपने होठों के लगा लिया। पुट इट टू इट्स लिप्स, और उसने अपने होठों के लगा लिया। इट वॉज द सेम फाइन से, वही अच्छा अमृत था। टू द थॉटफुल सन, उस विचार मग्न बेटे के लिए
द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस, उस जादुई झरने ने उसे स्वादिष्ट अमृत प्रदान किया। टू एवरीवन एल्स इट गेव हिम ओनली कोल्ड वाटर, और अन्य व्यक्तियों के लिए उसने केवल ठंडा पानी दिया। यह जादू वाटरफॉल था इस बालक के लिए, तो उसने क्या दिया था? अमृत। और अन्य गांव के लोगों को क्या दिया था? सादा ठंडा पानी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह माता पिता का आज्ञाकारी और सेवाभावी बालक था, इसलिए। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, तो तारो और उसकी जो जादुई झरना था उसकी कहानी जापान के सम्राट के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने उस छोटे लकड़हारे को बुलवाया। किसने बुलवाया था? जापान के सम्राट ने लकड़हारे को बुलवाया। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसने सोने के 20 सिक्के उसे पुरस्कार में दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु बनने के लिए उसने सोने के 20 सिक्के उसको पुरस्कार में दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन्स, तब उसने नाम रखा, नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तारो के नाम पर उसने उस वाटरफॉल का नाम भी रख दिया। क्या रखा था? तारोज वाटरफॉल। दिस सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा, दिस वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, यह किसके लिए था? सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा पालन करते हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए उस वाटरफॉल का नाम इस बालक के नाम पर जापान के सम्राट ने उसका नाम तारोज वाटरफॉल रख दिया, ताकि आगे भी अन्य बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिले कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वह बालक बहुत खुश हुआ पुरस्कार प्राप्त करके। इस बिंदु पर आकर यह मेरा पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा और इसी सेकंड पार्ट के साथ लेसन थर्ड कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।